लेकिन बंधुओं, आज कैकेयी इतनी मंदमती हो गई है, भरत जी से देख क्या कह रही है, बात में सकल संवारी, भय मंथरा सहाय बेचारी। बेटा मैंने सारी बात बना दी, सारी बात मैंने बता दी, और ये मंथरा की सहायता से सारा काम हुआ है। हाँ, थोड़ा सा कछुक काज, कुछ काज जो है वो थोड़ा विधाता ने बिगाड़ दिया। थोड़ा सा क्या हुआ कि तेरे जो पिताजी है ना, उनका स्वर्गवास हो गया। बाकी तो मैंने सारी बात बना दी थी, पर थोड़ा विधाता ने बिगाड़ कर दिया। बेटा तेरे पिताजी की मृत्यु हो गई बस। भरत जी महाराज धड़ाम करके पृथ्वी पर गिर गए और मन में सोच रहे हैं, अरे मेरी मां ने ऐसी कौन सी बात संवार दी जिसके सामने इसको मेरे पिता की मृत्यु कछुक काज लग रही है। ऐसा इसने क्या काम बना दिया जिसके सामने मेरे पिता की मृत्यु को भी ये कछुक काज कह रही है। विलाप करने लगे बंधुओं, रोने लगे, अरे मां पिता की मृत्यु का कारण मुझे बताओ। हाँ, कोसने लगे। भरत जी महाराज आज भगवान विधाता को कोस रहे हैं। अरे पिताजी, आपने अगर जाना ही था तो मुझे अनाथ बना करके क्यों चले गए? देखो क्या कह रहे हैं, जाना था तो मुझे अनाथ छोड़कर क्यों चले गए? अरे मेरा हाथ मेरे राम जी के हाथ में सौंप कर तो जाते हैं, क्यों मुझे अनाथ करके चले गए पिताजी? चलत न देखत पायो तोरी, तात न रामई सौंपई होई। हे तात, हे पिता, मुझे राम जी के हाथों में सौंप करके क्यों नहीं गए? बंधुओं, अपने दुख को, एक पिता की मृत्यु और मृत्यु के बाद बंधुओं, यदि बेटा अपने पिता का अंतिम दर्शन न कर पाए तो उस बेटे के लिए संसार से में इससे बड़े दुख की बात कोई दूसरी नहीं हो सकती। अभी भरत जी को तो पता ही नहीं है ना कि राजा का शरीर घर पे रखा है। उनको तो लग रहा है कि अंतिम संस्कार हो चुका है। और एक बेटे के लिए संसार में सबसे दुख का समय है बंधुओं, सबसे बड़े दुख की घड़ी होती है यदि एक बेटा अपने पिता का अंतिम दर्शन न कर पाए। क्या कहूंगा, ऐसी ऐसी चीजें आज देखने को मिल रही है बंधुओं के, दुख हो रहा है। मैं एक जगह कथा करने गया था, मां की मृत्यु हो गई और बच्चा विदेश में रहता है। मां मर गई बंधुओं, और बेटा विदेश से फोन करके अपने पड़ोसियों से कह रहा है कि मैं तुझे पैसा डाल देता हूं भाई, मेरी मां को जला दे। ऐसे पुत्र को जन्म देने से अच्छा तो बांझ रहना बहुत बढ़िया है। आज हमारे बच्चे न जाने किस और जा रहे हैं। आज क्या संस्कार हम बच्चों को दे रहे हैं, क्या संस्कार बच्चे ले रहे हैं। पिता की मृत्यु के बाद आज एक बेटा सिर के बाल उतारने को तैयार नहीं है। सिर के बाल उतारने में एक बेटे को आज शर्म आ रही है पिता की मृत्यु के बाद, क्या बेटा कहलाएगा? है? ऐसे पुत्र से अच्छा तो बांझ रहना, निसंतान रहना अच्छा है माता पिता। एक कुपुत्र जो होता है ना, एक कुपुत्र वो 21 पीढ़ियों को नरक में लेकर जाता है। 21 पीढ़ियां उसकी नरक में जाती हैं। और एक यदि भक्त बेटा घर में हो जाए तो उसकी 21 पीढ़ियां भगवान के लोक हो जाती है। तो मैं प्रार्थना करता हूं, देखो संतान की इच्छा करना, लेकिन संतान की इच्छा तब करना यदि अपनी संतान को बंधुओं भक्त बना सको, अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा दे सको। ऐसे संतान का क्या करोगे जो अंतिम समय में आपको अग्नि देने के लिए भी नहीं आ सकता? महाराज क्या करेगा वो ऐसे कागज के टुकड़े कमाकर? हृदय छल्ली हो गया था।
और वो माँ की मृत्यु 1-2 दिन नहीं, 3 महीने तक माँ मरी पड़ी रही, घर के अंदर किसी ने देखा नहीं। अकेली माँ 15 वर्ष से अपने बेटे के दर्शन करने के लिए तरसती रही, तड़पती रही, बेटा लौट कर नहीं आया है। अरे 3 महीने हो गए मरे हुए। जब उसकी कोई सुध नहीं पता चली तो पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ करके देखा था। बंधुओं, शरीर तो बचा ही नहीं था, सिर्फ हड्डी का कंकाल रहा हुआ था उस मां का, केवल हड्डियां बची थी। लेकिन उन हड्डियों के दर्शन और उसका संस्कार करने के लिए भी वो धूर्त बेटा वापस लौट के नहीं आया। वहां से कह रहा मैं पैसे डाल दूंगा 4 लोग करके, इसको कांदा देकर जला दो। ये क्या देख रहे हैं आज हम सनातन भारत देश में?